हेलो, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो लेट्स लर्न हब के वर्ड में आपका स्वागत है और बहुत सारा वेलकम भी है। खुद से बोलते हैं तो राजभाषा और यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, अनुच्छेद भाषा और भी जो चीज़ें थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजभाषा के 6 पॉइंट ये है। इसके बाद राजभाषा से ही रिलेटेड होंगे लेकिन अनुच्छेद होंगे, आर्टिकल्स होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 4 है और आपको क्लास 3 कितनी अच्छी लगी है ये भी आपको 1 2 3 तीनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जाकर, और आपके लिए ये हिंदी जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा किस तरह से मतलब निकाला जाता है, किस तरह से मैं मेहनत करके लेके आ रही हूँ। तो फिलहाल जैसा कि मैंने कल बताया ही था कि जो मैंने देखा था किस हिसाब से मतलब होता है, कैसे एक अच्छे टीचर के गुण होते हैं। तो वही होता है कि सच में मतलब मेरा उद्देश्य देना होना चाहिए, हर टीचर का उद्देश्य रियल में देना होना चाहिए, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। क्लास 4 में नंबर ये 6 लिखे हुए हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है राजभाषा कहलाती है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। राजाओं नवाओं के समय से दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। संस्कृत और सिंधी को किसी भी राजभाषा में राज्य में राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, राज्य में ही दिया जाता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं, आर्टिकल्स क्या हैं। तो आपको अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और लास्ट तक देखिएगा कि आपके लिए कितना यूजफुल रहता है, ठीक है। तो आगे देखिए और भी क्या है, तो आप इसको देख लीजिए पहले। अगर कॉपी में एज सच अगर ये नोट्स आप बनाते चल रहे हैं तो आपके लिए शायद ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला होगा, ठीक है। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो चलिए देख सकते हैं 7 अनुच्छेद 120 के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 120 120 यानी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी होगी। किंतु लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो उसके बाद क्या है, संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा, ठीक है, 15 वर्ष की अवधि के पश्चात। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी यह चुनने का अधिकार राज्यों को अर्थात राज्य के अनुसार अपनी राजभाषा को चुन सकता है, ठीक है। तो आगे का देखिएगा नेक्स्ट। अभी ये चलने वाले 15-16 पॉइंट चलेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग हिंदी की विभाषा पढ़ेंगे। मैंने मेंशन कर दिया राजभाषा, अनुच्छेद एवं हिंदी की उपभाषा, ठीक है। चलिए उसके लिए आगे नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो चलिए फिलहाल तो हाँ, चलिए दिख रहा है अच्छे से ना। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी न होने पर ऐसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और संसद और राज्य विधान मंडल में विधेयकों व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि किसी भाषा का प्रावधान न हो तो अंग्रेजी में उपयुक्त कार्य के लिए किया जा सकता है, ठीक है, उपयुक्त कार्य के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकती है। अनुच्छेद 351 के अनुसार ऐड कर लेंगे, हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह है कि संघ हिंदी भाषा का विकास और
प्रसार करें, ठीक है, उसका विकास और प्रसार करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट में और चीज़ें क्या है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखते रहें। चलिए आगे फिर से देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, फिर भी सोच सकते हैं आप कि हम लोगों को 5 से 6 मिनट के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें। जो तो प्यास लग गई, हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर, 16 नंबर, फिर उसके बाद नोट देखेंगे। तो 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं का स्रोत संस्कृत को माना गया है। नंबर 1 असमिया, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू। फिर नोट में आप देख सकते हैं इसी का है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, सब भाषा संविधान में 14 भाषाएं थी, कह सकते हैं। सिंधी भाषा को 21वां संविधान 1967 के तहत 71वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को क्रमशः 16 नंबर को कोंकणी, कॉमा कर लेंगे यहाँ पर, हाँ, 17 मणिपुरी, 18 नेपाली को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2030 के तहत बोडो 19, डोगरी 20, मैथिली 21, संथाली को शामिल किया गया था। 21 संथाली को शामिल किया गया। बोली, उसके बाद बोली क्या होती है इसके बाद देखते हैं, फिर आगे हम लोग का नेक्स्ट डेफिनेशन होगी भाषा। एक छोटे क्षेत्र में यहाँ पर और लिख सकते हैं, या एक सीमित क्षेत्र में, ठीक है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहलाती है। बोली मौखिक स्तर पर होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है, ठीक है। बोली के बारे में इतना करते हैं। अब हम लोग भाषा को देखते हैं, तो पूरा देखते रहिए और आगे भी देखते रहिए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे देखते हैं। और आपको बता दूं, मैंने शुरू में नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोगों का काम होता है कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो आज एक स्पेशल बात मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। वो क्या है, पहले इसको पढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं। भाषा बोली के अगले चरण के रूप में भाषा को जाना जाता है, ठीक है। ये भाषा हेडिंग है, अपने आप में समझ लेंगे। इसका क्षेत्र बोली से बहुत व्यापक होता है। इसमें व्यापक साहित्य सर्जन होता है। प्रत्येक भाषा की लिपि निर्धारित होती है। भाषा लिखित स्तर पर होती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है, एक भाषाओं के करना चाहिए, ठीक है। एक भाषाओं के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण, ये याद रखना, ये इनकी बहुत फेमस बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी का उपभाषा एवं बोलियों में सर्वेक्षण वर्गीकरण विकसित किया है। जो इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको रियल में मैंने कई जगह देखा होता है, ठीक है। किसी की बात नहीं बोल रही मैं। हाँ, नोट लिखना मैं भूल गई हूँ, तो नोट इसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ना, ये अच्छे से दिख गया क्लियर बिल्कुल। हाँ, अब देखिए मैं नोट आज लिखना भूल गई, तो यहाँ से इरेज करते हैं और यहाँ पर नोट लिख देती हूँ, है ना। तो चलिए 1 मिनट, इसको मैं भूल गई थी तो मैं अभी लिख के दिखा दे रही हूँ। नोट में क्या है कि आज विभाषा नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा था और मैं लिखते लिखते थक चुकी हूँ, मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। विभाषा, हिंदी की विभाषा, ये और भी बड़ा, ये तो फिर भी एक डिफिनेशन में ही ना होगा। हिंदी की विभाषा, सॉरी, हिंदी की विभाषा। और कल हम लोग कर लेंगे हिंदी साहित्य, ठीक है। कल इतना होगा कल। उसके बाद आप देख पाएंगे कि फिर उसके बाद काव्य करेंगे। काव्य पूरा एक दिन में करेंगे, उसके बाद खंड काव्य करेंगे, फिर चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी, है ना। हाँ, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। दोस्तों आप, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए चलती हूँ। तो जैसा कि मैं बात कर दूँ, अभी तक की लेट्स लर्न हब में अभी तक की जो जर्नी रही है, वहाँ से कभी ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ कि मैंने कमेंट रीड किए हुए और वीडियो के थ्रू आपको बताया हूँ, ठीक है। उसका रिस्पांस ऐसा नहीं था कि नहीं दे पाना मुश्किल था। फिलहाल मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया है, 1-2 को छोड़कर, ठीक है।
तो उसको मैं कुछ डिफरेंट तरीके से करना चाह रही हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगी और मेरा इंस्टाग्राम चैनल आपको पता होगा, वैसे भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाकर वहाँ से इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस वो एक आईडी थी मैंने मेंशन कर दी है अबाउट सेक्शन में, हो सकता है मैं उसको रिमूव भी कर दूँ क्योंकि मैं ट्विटर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कभी कभी फेसबुक पेज जो लेट्स लर्न हब के नाम का है और फेसबुक जो स्वाति सिंह के नाम का है। तो मोस्टली जो मैं टेलीग्राम इस समय नहीं देख रही हूँ, बट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो चैनल है उस पर मैं कभी कभी विजिट भी कर लेती हूँ, नोटिफिकेशन तो देखती हूँ मैं। तो इंस्टाग्राम आपको पता है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं लिख भी दे रही हूँ, स्वाति सिंह 7643, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे लाइव आऊँगी कमेंट रीड करने के लिए, यूट्यूब के कमेंट रीड करने के लिए। तो जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं 8:30 हो रहे हैं समथिंग, ठीक है, तो वो सभी लोग आएंगे, मैं सभी के कमेंट रीड करूँगी। जिसने भी कमेंट नहीं किया वो लोग भी कमेंट करें मुझे, ताकि मैं वहाँ पे रीड करके बताऊँ। और यूट्यूब पे भी लाइव वीडियो अपलोड होगा। इंस्टाग्राम का हो सकता है मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ, अदरवाइज़ वो इंस्टाग्राम पे सेव रहेगा और नेक्स्ट टाइम में यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगी मैं ये कमेंट रीड करने के। इसलिए बहुत ही अच्छे प्यारे और इम्प्रूवमेंट वाले अच्छे कमेंट करिए, जैसे भी आपको सही लगता है कमेंट करिए। और इंस्टाग्राम पर लाइव, इसकी डेट इंस्टाग्राम पे कब लाइव आ रहे हैं इसकी डेट आपको कल मिलेगी, ठीक है। सो चलिए, तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, मैं शायद मेरे नॉवेल को बताने के लिए, ठीक है, मैं कल ज़रूर बताऊँगी आपको। मैं थक चुकी हूँ पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा था। चलिए कल देखते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।